बात करेंगे जूतों के बारे में, शूज़ के बारे में, शू के बारे में जो हमारे पास होने ही होने चाहिए। 5 ऐसे शूज़, जब भी हम वाइट कलर का स्नीकर लेते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उस लोगों ने और आपकी लड़कियों के सामने बेइज्जती होने से बच जाएगी। आपके इंटरव्यू में जाते हो, किसी वेडिंग में जाते हो, अगर आप गाइस वेलकम बैक इन माय चैनल फैशन एंड ग्रूमिंग। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जूतों के बारे में, शूज़ के बारे में, शू के बारे में जो हमारे पास होने ही होने चाहिए। 5 ऐसे शूज़, 5 ऐसे जूते जो हमारे पास होने ही होने चाहिए, जो फॉरएवर होते हैं, जो हर किसी के पास होने ही होने चाहिए। हमारे इस चैनल का मकसद यह है कि हमारे जितने भी भाई बंधु, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, वो अच्छे तरीके से ग्रूम हो पाए, अच्छे तरीके से फैशन की इंडस्ट्री में या फैशन से रिलेटेड कम से कम उनको नॉलेज तो हो, है ना। तो हम करते हैं अभी स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1 गाइस, देखो हमारे पास पहला शूज़ वाइट कलर। वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो हमेशा फॉरएवर होता है, फॉरएवर। आप ये आज से 3 साल पहले भी था, 5 साल पहले भी था और आने वाले टाइम में भी ये सूट ये रहेगा जो वाइट कलर है। वाइट कलर का खास बात क्या होती है, ये एक तो बहुत प्यारा लगता है आप जब भी इसको डालते हो, ठीक है। इसके अंदर आपकी सारी वीकनेस कम हो जाती है, सब कुछ। आप वाइट शूज़ को अगर आप वेडिंग्स पे जा रहे हो या आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप इसको सूट के नीचे भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ये डाल रखी है, इसके अंदर एक वाइट कलर की ई टाइप लिख रखा है। अगर मैं इसके नीचे वाइट कलर का सूट डालूंगा तो ये एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक अच्छे तरीके से ये अच्छा दिखेगा, है ना। तो दैट्स वाई हमें एक फॉरएवर वाइट शूज़ वाइट हमें वो हमेशा रखना ही रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड शू पे। जब भी हम वाइट कलर का स्नीकर लेते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। क्योंकि जब अगर लोगो वगैरह होगा, प्रिंट होगा तो थोड़ा सा ओवर लगेगा, लेकिन वाइट कलर सोबर, बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छा लगेगा। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट भाई, आपके पास कैनवस होना चाहिए। कैनवस भी होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट कलर का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई एक तो इसकी ग्रिप होती है वो बहुत हार्ड होती है, आप फिसलते नहीं हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में या स्कूल में डांस प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई गेम की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई आप फिसलोगे नहीं और आपकी लड़कियों के सामने बेइज्जती होने से बच जाएगी, आपकी पैंट नहीं फटेगी, अगर समझ रहे हो ना। तो भाई इसका ध्यान रखो, आपको कैनवस लेने हैं, वो भी ब्लैक एंड वाइट कलर के, जिनकी ग्रिप बहुत हार्ड होती है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा किस तरीके के होते हैं वो, ठीक है। तो गाइस, आपको इन बातों का ध्यान रखना, नहीं तो भाई बेइज्जती इतनी तगड़ी हो गई ना, फिर मेरे को मत बोलना कि भाई आपने नहीं बताया, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। भाई साहब क्या करें, वैक्सीन भी लगवा लिया, फिर भी खांसी रोक मेरी, पता नहीं क्या हो गया। चलो फिर हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। भाई आपके पास एक फॉर्मल शूज जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, किसी वेडिंग में जाते हो, अगर आप फॉर्मल पैंट डाल रहे हो तो उसके नीचे फॉर्मल शूज ही अच्छे लगेंगे, ना कि आप फॉर्मल पैंट के नीचे स्पोर्ट्स तो पहनोगे नहीं, सर कॉमन सेंस, ठीक है। तो भाई आपके पास एक फॉर्मल शूज होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, क्योंकि एक वो अच्छा इंप्रेशन देता है और जो इंटरव्यू वाले होते हैं या जो भी पर्सन आपको देखता है उनके सामने एक अच्छी इंप्रेशन बनती है, समझ रहे हो, वहां पे भी और यहाँ पे भी, समझ रहे हो, एक हाथ से दोनों काम हो जाएंगे। फॉर्मल शूज की भी एक खास बात ये होती है कि कुछ लोग है ना, जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो भाई वो पार्टी वेयर शूज डाल के चले जाते हैं। भाई बिल्कुल भी मत डालो। जब भी आप कहीं पे जाते हो तो ज़्यादा चमक वाले नहीं होने चाहिए, ज़्यादा तड़क भड़क वाले नहीं होने चाहिए, वो ज़्यादा अग्रेसिव लगते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल, जिस पे हम पॉलिश करते हैं वो वाले शूज होने चाहिए, नहीं तो भाई बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा और बहुत गंदे से लगोगे। जब भी आप कहीं पे जाते हो तो भाई शूज़ इन फॉर एग्जांपल अगर पार्टी में जाते हो तो थोड़े से पार्टी वेयर होने चाहिए। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो फॉर्मल्स पे पॉलिश हो वो वाले होने चाहिए ना। सो दैट्स वाई इस बातों का ध्यान रखो, तुम समझ रहे हो। पता नहीं यार, वैक्सीन लगाई थी जब भी खांसी से आ रही है। मैंने जब वैक्सीन लगाई ना, मैंने सोचा मैं अमर हो गया हूँ, अब मेरे को कोई कुछ नहीं छेड़ सकता मेरे को, बट यार खांसी होगी भाई। मोदी जी क्या कर रहे हो, वैक्सीन तो अच्छी लगवाओ, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, मेरी जान। अगला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले भाई, अगर जिसने मेरा पेज लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज अभी जाके लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। अगर नहीं करोगे तो मैं अगला पॉइंट नहीं बताऊंगा, नहीं बताता मैं। पहले लाइक कमेंट करो, अभी कर दो, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को, अभी कर दो। नहीं कर रहे हो ना, कर दो फटाफट। कर दिया, थैंक यू। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। गाइस, हर कोई मेरे को बोलता है कि भाई आप ये बोलते हो कि ना स्पोर्ट्स शूज मत डालो। मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता हूँ। अब बताता हूँ कि स्पोर्ट्स शूज कब डालने चाहिए।
अगर आप एक एथलीट हैं, अगर आप जिम कर रहे हैं तो भाई आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ से एक अच्छी ग्रिप बनती है। जब भी आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाते हो तो एक अपने आपके पैरों में एक अलग सा बाउंस आता है, एक अलग सा वो बोलते हैं ना कि ठीक है, मतलब एक अच्छी अलग सी एनर्जी आती है। ठीक है, तो आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने से जिम के टाइम, रनिंग के टाइम, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो भाई आपको स्पोर्ट्स शूज़ डालने चाहिए। और स्पोर्ट्स शूज़ भी भाई मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि वाइट और ब्लैक ये रखो, ये एक हर चीज़ पे अच्छे लगते हैं भाई। अगर आप हर चीज़ पे, मतलब अगर आप लोअर डाल रहे हो तो उस पर भी अच्छे लगेंगे, जीन्स डाल रहे हो उस पर भी अच्छे लगेंगे, तो भाई वाइट करके रखो। ठीक, आपकी कभी पिटाई हुई है? सच सच बताना, हुई है ना पिटाई? और जब पुराने टाइम पे जब तुम्हारे मम्मी पापा मारते तो किस चीज़ से मारते थे? वो मारते थे बूट से, जूतों से, चप्पल से। उनकी अब देख लो उनकी अहमियत कितनी है। ठीक है, तो भाई आपके पास बूट होने चाहिए ब्राउन एंड ब्लैक कलर के, और वो भी जीन्स के ऊपर अच्छे लगते हैं। ठीक है, और जीन्स भी वो जो नैरो होती है। ठीक है, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है और उसके ऊपर बूट अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है। सो ये थे मेरे 5 पॉइंट। और गाइज अगर अभी भी आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो, और इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच, लव यू, कीप सपोर्टिंग। नहीं करोगे तो मैं अगला पॉइंट नहीं बताऊंगा।